क्या यार रामू? क्या बोला अभी तुमने एकता? रामू? मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। वो पूरे दिन मैं उसे आवाज लगाती रहती हूँ ना कि रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, तो जुबान पे रखा हुआ था, शायद इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। पर एकता, रामू तुम्हें तब बुलाना चाहिए ना अगर कोई काम हो। जैसे रामू खाना बना दे, रामू पानी दे दे, रामू या खाना परोस दे। लेकिन मैंने तुम्हें छेड़ा है, चूटी काटी है मैंने तुम्हारे। इसमें तो तुम्हें रामू का नाम नहीं लेना चाहिए था। या तो फिर वो तुम्हें छेड़ता रहता है, पहले भी छेड़ चुका है। अरे तुम भी ना फालतू में शक कर रहे हो मुझ पे। जब से तुमने ये जॉब ज्वाइन की है ना फॉरेंसिक की, तब से ना तुम बिना बात के भी शक करते हो। अब तो तुम्हें बाल की खाल निकालने की आदत हो गई है। मेरे मुंह से निकल गया होगा ऐसे। हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो। अब कहीं ये जॉब मेरा डिवोर्स न करवा दे। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो मैं बाय बोलने आया था। बाय। बाय। हेलो रामू, देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी हमारे बीच में हुआ उसे प्लीज़ भूल जाओ, वरना मुझे लगता है कि हमारी ये सारी आदतें ना मेरा डिवोर्स करा देंगी। तुम एक काम करो, तुम 2-3 महीने के लिए गांव निकल जाओ। गाँव तो मैं निकल ही जाता मेम साहब, पर कुछ खर्चा पानी ही करा देते। हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें भेज दूंगी। आज मैंने तुम्हारा नाम ले लिया गलती से, जब आर्यन थे साथ में। तुम प्लीज़ निकल जाओ। हाँ हाँ ठीक है। आज तो बच गई बस। अरे तुम गए नहीं अभी तक? नहीं एकता, मेरा ना ही ऑफिस जाने का मन कर रहा है और ना ही घर में रहने का मन कर रहा है। इनफैक्ट ये जिंदगी जीने का भी मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं एकता। तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरा फ़ोन किचन में छूट गया था, और मेरे जाने के बाद तुमने ये जो बातें करी है ना रामू से, वो सब मैंने सुन ली। मेरा ड्राइवर कॉल पे था और उसने सब कुछ सुना और मुझे रिकॉर्डिंग सुनी। गाड़ी निकालो, डॉक्टर सोलंकी के यहाँ ले लो। अरे सर, अरे दूसरे की जांच बाद में करना, पहले अपने घर का भी तो कुछ चेकिंग करो। क्यों, क्या हुआ? बात ये है सर कि जब आप ऊपर गए थे तब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी फोन पे, ठीक है ना, और आपका फोन संजोग से ऊपर ही छूट गया। ओह माय गॉड। और आपकी वाइफ अपने नौकर से क्या बात कर रही है वो सारा रिकॉर्ड हो गया है। वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है। आप जरा सुन लो, आप अपनी पत्नी और नौकर के बीच की बातचीत। जो भी हमारे बीच में हुआ उसे प्लीज़ भूल जाओ, वरना मुझे लगता है कि हमारी ये सारी आदतें ना। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। जी साहब। कोई बात नहीं, आप यही इंतज़ार करो, मैं उससे मिल के आता हूँ। और आप घर चले जाना, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं। ठीक है साहब। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। तुम बहक नहीं गई थी, तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया। तुम नादान नहीं हो, मैच्योर हो। तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन तुमने अपने मजे के लिए सब कुछ किया, मुझे धोखा दिया। माफ़ तो तुम्हें कर दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। डिवोर्स दूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम सोच सकती हो कि तुम्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, अपना खाने पीने का कैसे करोगी, क्या जॉब करोगी। और अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाने को तैयार हूँ, अब भी। लेकिन मैं और तुम अब साथ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ।